हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम अपन ने एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना सीखा और उसके द्वारा हमने बहुत सारे कुछ उदाहरण हमने सोल्व किए, कुछ एग्जांपल सोल्व किए, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमने सोल्व किए। आज हम पढ़ेंगे कि एक धारावाही लूप हो तो उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं उसके केंद्र पर। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है ना वो एक्चुअल में क्या है। आज का टॉपिक है धारावाही धारावाही लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर, ध्यान देना, केंद्र पर, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों कि मान लो कि अपने पास में एक धारावाही वर्ताकार लूप है। ठीक है, धारावाही वर्ताकार हम एक लूप ले लेते हैं। मान लो कि ये अपने पास में एक धारावाही वर्ताकार लूप है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपन यहाँ पर ले लेते हैं एक धारावाही वर्ताकार लूप। मान लो कि ये एक धारावाही वर्ताकार लूप है और इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में ये धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और हमें इसके केंद्र पर, देखो केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, वो भी बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके। बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके मान लो कि ये जो धारावाही वर्ताकार लूप है, इसकी जो त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। एक ही लूप बना हुआ है, इसमें ध्यान रखना, एक ही लूप है। ऐसे बहुत सारे लूप हो सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे वर्ताकार जो कोई चालक होता है और उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो हम उसको धारावाही लूप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वर्ताकार लूप में ये धारा प्रवाहित हो रही है और हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर, ठीक है, इसके यहाँ परिधि पर हमें इस परिधि पर एक धारावाही जो अवयव है उसकी हम एक कल्पना करते हैं और वो क्या है बच्चों, आइडियल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एक धारावाही अवयव है आइडियल, और इस आइडियल जो है, ध्यान देना, अब देखो आइडियल जो है ना बेटा, देखो आइडियल, ठीक है, ये आइडियल एक बिल्कुल सीधा अवयव, क्योंकि एक छोटा सा अवयव होगा और एक बिल्कुल सीधा अवयव होगा। और इसके कारण देखो यहाँ से केंद्र पर, अब इस केंद्र पर इस जगह हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यही अपना बायो सावर्ट का नियम है। ठीक है, और इसके कारण यहाँ से देखो दूरी क्या है, आर है। ठीक है, और बायो सावर्ट के नियम में मैंने आपको एक डायग्राम बना के बायो सावर्ट के नियम को समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया था, उसका हमने एक नियम सीखा था और वो फाइनली प्राप्त हुआ था dB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अपने पास में एक धारावाही लूप है। ठीक है, उसके केंद्र पर यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी परिधि पर एक धारावाही अवयव है ना, ये क्या है, धारावाही अवयव है। ठीक है, हम इसकी कल्पना करते हैं, इसमें धारावाही अवयव की कल्पना करते हैं। मान लो कि एक यहाँ पर ये धारावाही अवयव है ना। मैंने इसको यहाँ पर बना के दिखाया है वापस से कि एक ये छोटा सा अवयव होता है और यहाँ पर ये केंद्र है अपना, जो वर्ताकार लूप है ना ये, ठीक है, वर्ताकार लूप के ये केंद्र है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। तो हम लिख सकते हैं कि बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐसा कोई थ्योरेटिकल कोई चीज़ पोर्शन नहीं लिखवा रहा हूँ। देखिए नोट्स इसके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड नोट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो क्या होगा, dB होगा। और मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा।
अब बात आती है बच्चों इस थीटा की। देखो थीटा, मैंने ये डायग्राम इसलिए समझाया था कि आपको वो थीटा एंगल यहाँ पर समझ में आ जाए कि इसमें आइडियल, अपन जानते हैं बाय-सॉर्ट के नियम में, ये बाय-सॉर्ट का नियम था और हमने ये धारावाही अवयव माना था, और यहाँ पर वो स्थिति सदिश आर होती है, ये पी पॉइंट होता है, और कोण जो होता है वो इस धारावाही अवयव और ये स्थिति सदिश के मध्य बनता है। ये हमेशा ध्यान होना चाहिए बाय-सॉर्ट के नियम में। तो ये अपना धारावाही अवयव है और ये स्थिति सदिश है, और इनके मध्य जो कोण बन रहा है बच्चों, वो कितना बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में कोण जो है ना वो उसके लिए कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ये चुंबकीय क्षेत्र, कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ये हमें एक धारावाही अवयव के कारण प्राप्त हुआ है। अवयव के कारण ऐसे बहुत सारे अवयव यहाँ पर अपन मान सकते हैं, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं अतः संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, अतः संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र अब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। अतः संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ये होगा बी, हम क्या कर देते हैं इसका समाकलन, तो समाकलन कर दिया dB। लेकिन समाकलन करना है बच्चों कहाँ से कहाँ तक, है ना। अपने पास में 0 से लेकर पूरी परिधि पर ये ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे। इसका मतलब हमें इसका जो समाकलन करना है वो क्या लिखना होगा, 0 से 2 पाई कैपिटल R। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम लिख सकते हैं अतः चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमने इसको कैपिटल R लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर त्रिज्या जो है वो कैपिटल R मानी हुई है, तो यहाँ कैपिटल R लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा अतः समाकलन 0 से 2 पाई R dB, यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट आई डी एल। ठीक है, अपॉन, देखिए यहाँ पर भी आपको कैपिटल R करना है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर नहीं आता। अब देखो समाकलन किसका होना है, dl का होना है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, समाकलन 0 से 2 पाई आर हो जाएगा, और ये dl लिखेंगे, और dl का हम समाकलन कर देंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे dl का तो क्या जाएगा, l आ जाएगा। सो l 0 टू 2 पाई आर, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 पाई आर माइनस 0, तो फाइनली क्या बच जाएगा अपने पास में 2 पाई आर। तो बच्चों एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये गया यहाँ से, और 2 पाई ये 2 बार यहाँ से कैंसिल होगा। सो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो देखिए ये हमारे पास में केंद्र पर है ना, केंद्र पर धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो चुका है। धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर अपने पास में बहुत सारे लूप हो, बहुत सारे लूप कैसे हो, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा और डायग्राम से इसको समझाता हूँ। ऐसे एन लूप, मान लो कि ये अपने पास में एक लूप है ना, एक धारावाही लूप है। ऐसा ही और कोई लूप हो सकता है, मान लो कि ऐसा ही यहाँ से है ना, ऐसा ही एक लूप और हो सकता है। सॉरी ढंग से नहीं बन रहा ये, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, देखिए बेटा, देखो ऐसा ही हम एक और लूप ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, मान लो कि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लूप हो और इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना हो, ऐसे बहुत सारे लूप हो अपने पास में। ठीक है, और हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना हो, इसके लिए प्राप्त करना हो, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना हो, तो ये मान सकते हैं अपन, ये क्या है, एन लूप है। मान लो कि ये एन लूप है। ठीक है, तो एन लूप होगा तो अब हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लिखते हैं क्या, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन
2r हम यहाँ लिख देंगे, है ना। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा। और ध्यान देना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही वर्ताकार लूप के लिए वही दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम ज्ञात करते हैं। अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया, आप ये देख रहे हो कि इसमें धारा जो है वो कैसे प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस तरफ आ रहा होगा, अपना अंगूठा किस तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, डॉट होगा। अगर आप यहाँ पर वामावर्त दिशा में अगर धारा प्रवाहित करवा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। अब हम यहाँ पर देखो इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। ये तो हमने अभी पीछे सीखा, क्या धारावाही वर्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर यही एक समस्या नहीं होती कि धारावाही लूप के केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लिया। यहाँ समस्या तब आती है कि जब कोई धारावाही लूप होता है और उसका कोई खंड होता है, कोई भाग होता है, उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें यहाँ पर सीख लेना है। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एक धारावाही लूप न बोलकर बोलेंगे धारावाही चाप के कारण, धारावाही चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अपने पास में एक, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बना लेता हूँ, क्या एक लूप बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाप का मतलब क्या है, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। देखिए चाप का मतलब है कि इसका कोई भाग हो, इतना मान लो कि ये इतना इसका क्या है, ये एक चाप है। मान लीजिए बच्चों ये अपने पास में क्या है, चाप है, ठीक है। मान लो कि ये डीएल चाप है, डीएल लंबाई का एक चाप है और ये केंद्र पर, ये देखो ये इसका हम केंद्र ले लेते हैं, ये हम केंद्र ले लिया हमने, ठीक है। और ये बच्चों कौन बना रहा है, जैसे डी थीटा, कौन बना रहा है, डी थीटा, और वो त्रिज्या वही है आर है, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है और ये वही धारा प्रवाहित हो रही है इसमें ऐसे, ठीक है। ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी और हमने एक भाग लिया तो वो धारा इसमें भी प्रवाहित होगी आई। तो कुछ नहीं, तरीका वही है पूरा का पूरा, ठीक है। आपको वही चुंबकीय क्षेत्र उसी तरीके से प्राप्त करना है। वही फाइनली अपन जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, देखो डी बी इक्वल टू फाइनल अपने पास में ये आ जाता है। देखो वापस से वही तरीका लिखेंगे, म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिखते हैं। थीटा यहाँ पर वही बात आ गई कि यहाँ पर 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डी बी इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। और कुल चुंबकीय क्षेत्र हम प्राप्त करेंगे तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। लेकिन अब यहाँ बात आती है किसकी, एंगल की, है ना, एंगल की। अभी चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी आपको पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट समझ में आने वाला है। देखिए मैं एक बार ये सारे वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ समाकलन में, लिमिट अपन बाद में पुट करते हैं। तो ये बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इतना तो आपके पहले भी हमने प्राप्त कर लिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। अब अपन यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये चाप के कारण हम कैसे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें। ये तो एक वर्ताकार लूप के कारण आ रहा था, लेकिन एक धारावाही चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं कि जो समतल कोण होता है ना, ठीक है, समतल कोण और त्रिज्या और चाप, इनमें एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि कोण बराबर होता है, मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। यहाँ पर बेटा कोण क्या है, डी थीटा। कोण क्या है, डी थीटा। चाप क्या है, डीएल। चाप क्या है, डीएल। चाप की लंबाई देखिए डीएल, कोण क्या है, डी थीटा, और लिख दिया मैंने क्या, आर। तो डीएल इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू डी थीटा। डीएल इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू डी थीटा। सो बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे क्या, आर डी थीटा। अब आपको लिमिट यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। अपन यहाँ से 0 से 2 पाई जो भी लिखना चाहेंगे वो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये कोण पर डिपेंड करता है बच्चों। देखो एक आर से एक आर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पर डी थीटा का आप इंटीग्रल कर दीजिए यहाँ पर, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास में ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल क्यों नहीं है इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर मान लो कि जैसे एक बार मैं क्या करूँ, मैं इसकी कुछ स्थितियाँ लेकर आपको समझाता हूँ। देखो स्थिति नंबर फर्स्ट, मतलब केस नंबर फर्स्ट लेते हैं इसमें, कि अगर ये पूरा एक धारावाही वर्ताकार लूप होता, क्या होता, ये धारावाही लूप होता, पूरा वर्ताकार लूप होता, क्या होता, वर्तीय लूप होता, लूप हो। तो वर्तीय लूप के लिए तो पूरा अपन जानते हैं केंद्र पर ये कोण कितना होता है, थीटा 2 पाई होता है। ठीक है, तो कितना होता है थीटा 2 पाई होता है। रख के देख लो, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, इंटू 2 पाई। ये 2 पाई से ये वही 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2r। देख लीजिए, ये वही चुंबकीय क्षेत्र हमें फिर से प्राप्त हो गया जो हमने अभी धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि अगर अपने पास में स्थिति अलग हो, ठीक है, स्थिति हम सेकंड स्थिति लेते हैं यहाँ पर, स्थिति सेकंड में क्या है कि अगर अपने पास में लूप कैसा हो, अर्धवर्तीय हो। ठीक है, लूप क्या हो, अर्धवर्तीय हो। यदि लूप अर्धवर्तीय हो, देखिए ये स्थितियां है ना, यदि लूप अर्धवर्तीय हो तो बच्चों थीटा कितना होता है अर्धवर्त के लिए, है ना, अर्धवर्त हो जाएगा, ऐसा अर्धवर्त होगा इस तरीके से। ठीक है, और पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री के लिए पाई। ठीक है, तो अपन जानते हैं बी इक्वल टू अपने पास में क्या प्राप्त हुआ था, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बोल देंगे यहाँ से, तो पाई से पाई गया। ठीक है, तो अर्धवर्तीय लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नोट आई अपॉन 4r हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले वाले का आधा ही तो हो गया ये। तो बड़ी बात तब होगी जब आपको ये कोण कुछ और देकर पूछते हैं। ठीक है, देखिए बेटो समझिएगा। तीसरी स्थिति है अपने पास में, तीसरी स्थिति क्या है कि यदि जो चाप है ना वो अगर वर्त का 1/4 भाग हो, यदि चाप वर्त का 1/4 भाग हो तो क्या करेंगे, कोई नहीं भाई, 1/4 भाग ही तो है ना, तो अपने पास में उसका हम कोण निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे 1/4 भाग के लिए। तो 1/4 भाग का कोण कितना होगा भाई, पूरे भाग का कोण कितना होता है 2 पाई होता है, थीटा निकालें तो पूरे का कोण कितना होता है 2 पाई, 1/4 भाग का कितना हो जाएगा बच्चों π/2, तो थीटा कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। π/2 कौन आ गया, बी इक्वल टू हम क्या जानते हैं म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर तो हम जानते हैं इंटू थीटा होता है, और थीटा कितना π/2, पाई से पाई गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया म्यू नोट आई अपॉन 8r हो गया। देख लिए है ना, अब कितने ही भाग पूछ ले, 1/3 भाग पूछ लिया, जो भी पूछ लिया आप उसका इजिली जो है चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हो। मान लो, अब देखो मैं एक स्थिति और बताता हूँ, मान लो कि ये है, आपको कहा कि इसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त करना है, लेकिन ये कोण नहीं दिया आपको, ये कोण नहीं दिया, लेकिन कोण दे दिया ये वाला, मान लो कि ये वाला कोण दे दिया, ये थीटा दे दिया आपको, तो कोई नहीं भाई, ये थीटा ही तो दिया है ना, पूरा कोण तो 2 पाई होता है ना, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा अपना कितना आ जाएगा, मान लो ये हाँ चलो ये थीटा दे दिया, तो अपना मैं इसको अब 5 मान लेता हूँ, इस पूरे वो वाले कोण को मैं क्या मान लेता हूँ 5 मान लेता हूँ, तो 5 कितना हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हमें तो यही तो कोण चाहिए ना, चाप कितना कोण बना रहा है ना, आपको ये वाला कोण दे दिया मान लो इस साइड का, तो कोई नहीं, फाई इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 2 पाई माइनस थीटा मान लेंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू हम देखेंगे म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, और उस थीटा की जगह मतलब वो फाई हो जाएगा अपना, और वो क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा।
इसी स्थिति के लिए भी हम इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, और अपने बुक में ऐसे एग्जांपल्स भी है। ठीक है, आप किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कल हम इसके लेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, अभी पिछले कुछ टाइम से मैं कुछ घर पे कुछ थोड़ा ऊपर काम चल रहा था छत पे, तो इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। ठीक है, इसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना सका, क्लास नहीं ले सका। अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेगी आपकी, और आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे हम कल मैं आपको इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर अपन लेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, धारावाही वर्ताकार लूप की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। और हाँ, अगर जिसको भी इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये सब अवेलेबल है इसी का, जैसे मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है ना, इसका मैं पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।